हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज का ये जो क्वेश्चन है ईयर बेस्ड पजल पे है, जो कि प्रीलिम्स के लेवल का क्वेश्चन है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, यदि तैयारी अच्छा है, एग्जाम के लेवल का प्रिपरेशन है, तो ये मुश्किल से 2 मिनट में ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए एग्जाम में। 2 मिनट में आपको ये सॉल्व कर लेना है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं। लिखा हुआ है क्या, 9 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू और एक्स का जन्म 9 अलग अलग वर्ष है। ये दिया हुआ है, जो ईयर दिया हुआ है ना, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। और यहाँ आधार वर्ष जो कट ऑफ एज है, मतलब ईयर है, वो आपको दिया है 2024। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला चीज होता है जो ईयर हमको दिया है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, और जो कट ऑफ जो हमारा ईयर दिया है उससे अपना हम लोगों का एज निकाल सकते हैं ना। तो जैसे आप देखिए, जिस बढ़ते क्रम में दिया है आपका, तो हम इसी तरह लिख सकते हैं ना, 1985 यहाँ लिख सकते हैं। अब केवल 88 लिखेंगे ना, बार बार 19 क्यों लिखना, टाइम बर्बाद होता है। फिर 91 लिखेंगे, फिर 93 हो जाएगा, फिर 95, फिर 99, फिर आपका देखिएगा तो 2002 हो गया यहाँ पे, फिर 2007 हो गया ना, फिर 2000 आपका 11 हो गया। ये इस को हमने नोट डाउन कर लिया, इसमें लोगों का जन्म हुआ था इस ईयर में। ये आपका ईयर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखा गया कि आपका जो है ना एक कट ऑफ ईयर दिया है 2024 का, जिसको मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यदि आप देखिएगा तो हम इससे एज निकाल सकते हैं ना, बताइए। यदि इस व्यक्ति का जन्म 2011 में हुआ होगा, ठीक है, तो अभी उसकी वर्तमान एज कितनी होगी बताइए, तो 13 हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे मूव करें। फिर देखिए, ये 2007 में इसका जन्म हुआ और इसका जन्म 2011 में हुआ, तो यह जो है इससे 4 वर्ष हमेशा अधिक होगा ना, बताइए। क्लियर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 17 हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ 22 हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखिएगा तो ये 29 हो जाएगा ना। फिर यहाँ आप देखिएगा तो ये 31 हो जा रहा है। फिर आप और यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये 33 हो गया, और फिर आप यहाँ ध्यान दिएगा 36 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना बताइए, 39 हो जाएगा। हमने सभी के एज को कैलकुलेट करके इस कट ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग सभी का हमने यहाँ पे क्या किया, एज जो है यहाँ पे नोट डाउन मैंने कर लिया। क्लियर है। मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले वीडियो में कि हमेशा 2 पॉसिबिलिटी आपको लेके बनाना है, जरूरत पड़ेगा तो हम तीसरी पॉसिबिलिटी की ओर भी जाएंगे। ठीक है, एक कॉलम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका हो गया 9, है ना। 9 लोगों का जो एज हो सकता है ना। ठीक है, और जहाँ इनकी प्लेसमेंट हो सकती है, पॉसिबल प्लेसमेंट, उसका हमने कॉलम यहाँ पे बना दिया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे मूव करें। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो दिमाग में। चलिए, ये हो गया क्लियर हमारा। ठीक है, हम लोग इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक्शन लेंगे। देखिए क्या लिखा है, डब्ल्यू जो है टी से 6 वर्ष बड़ा है। टी से 6 वर्ष बड़ा हुआ कौन बताइए, डब्ल्यू। ठीक है, इतना लिखा है। अब देखिए, यदि टी का एज 13 साल होता, एक हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो डब्ल्यू का एज होता 19। ठीक है, इसी जगह से चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, दोनों का एज का जो अंतर है वो आपका क्या है, 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन ऐसे कर सकते हैं। देखिए, 13 से हमको चाहिए था 19 होता, डब्ल्यू नहीं है, 17 है। ठीक है, फिर देखिए और ध्यान से, 17 और 6 23 होना चाहिए था, किसी का एज नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। चलिए, 22 और 6 28 होना चाहिए, यहाँ पे 29 से 28 का जिक्र नहीं है, तो ये भी आपका एज जो है डब्ल्यू का नहीं हो पाएगा। फिर देखिए, 25 साल यदि हम लेते हैं एज टी का, तो डब्ल्यू हमको चाहिए था कितना, 31 होना चाहिए था, तो ये देखिए आपका यहाँ पे है। क्लियर है ना। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है, और देखिए 29 और 6 35 चाहिए, 35 नहीं है। ठीक है, और देखिए 31 और 6 37 चाहिए, 37 भी नहीं है। 33 और 6 देखिए आपका 39, यानी कि कुल मिला के 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, जिसमें हम एक पर हम चाहेंगे तो टी को यहाँ रख सकते हैं ना 25 साल, तो डब्ल्यू ऑटोमेटिक आपका 31 साल हो जाएगा ना। ठीक है, फिर यदि हम टी को यहाँ रखते हैं 33 साल वाले कॉलम में, तो डब्ल्यू आपका 39 हो जाएगा ना। यही तो ये इसका कहने का मतलब था, यूटिलाइज कर लिया हमने, इसे आप क्या करिए, कट कर दीजिए। क्लियर है। ठीक है, फिर क्या लिख रहा है, एक्स और टी के बीच केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ था, और एक्स सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। देखिए, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुरंत हम साथ में पढ़ लिए। ठीक है ना, तो एक्स और टी के बीच में क्या है, 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ है, ये पॉसिबिलिटी 1 है आपका, ये पॉसिबिलिटी 2 है। क्लियर है, तो हम देखेंगे टी और एक्स के बीच में 2 चाहिए, तो इधर देखिए आप यदि इस कंडीशन में देखिएगा
तो आप इधर की ओर तो नहीं जा सकते, लेफ्ट की ओर, है ना, तो हमको जाना पड़ेगा राइट की ओर। ठीक है, तो टी और एक्स के बीच में देखिए 2 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ना, 2 व्यक्तियों का जन्म, एक व्यक्ति का जन्म, 2 व्यक्ति का जन्म। क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब देखिए क्या कह दिया कि एक्स सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो बताइए इस एज ग्रुप में सबसे छोटा व्यक्ति कौन होगा बताइए? तो जिसकी एज 13 साल होगी माँ, तो ये सबसे छोटा होगा ना। क्लियर है? ठीक है, तो टी और एक्स के बीच में चाहिए मुझे 2, तो 1 2 एक्स यहाँ तो कभी नहीं आएगा ना, बताइए, क्योंकि एक्स सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप यहाँ से राइट ना जाके आपको जाना पड़ेगा, क्या बताइए, लेफ्ट की ओर। आप देखिए कि कोई स्पेस खाली है, तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो आपके पास टी और 2 व्यक्तियों का जन्म यदि बीच में होता है तो ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक व्यक्ति का जन्म, ये 2 व्यक्ति का जन्म। क्लियर है ना? यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? चलिए और आगे हम लोग मूव करते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है। हाँ, फिर क्या लिख रहा है, आर जो है एक्स से या तो 3 वर्ष बड़ा है या 3 वर्ष छोटा है। क्या इन्फॉर्मेशन है? आर जो है या तो एक्स से 3 वर्ष अधिक होगा या आर जो है एक्स से 3 वर्ष अधिक कम होगा, यही तो इन्फॉर्मेशन है। और देखिए आपका एक्स जो है अवेलेबल है आपका दोनों कंडीशन में। यदि एक्स आपका 25 है तो आर की पॉसिबिलिटी कितनी बताइए? या तो 28 या तो यहाँ पे आपका 22। ये पॉसिबिलिटी आपका नंबर 2 के लिए हो सकता है। तो आप देखिएगा आपके एज ग्रुप में 29 है लेकिन 28 नहीं है, है ना, तो यानी कि जो आर का एज होगा क्या होगा बताइए? 22 साल होगा ना। क्लियर हुआ? इसी तरह हम आते हैं अपने पहले पॉसिबिलिटी में। यहाँ एक्स का देखिए एज आपका दिया हुआ है 33, तो या तो आर का एज 36 होगा या तो आर का एज जो होगा वो 30 होगा। तो देखिए 30 आपका एज ग्रुप में है ही नहीं, एक ही कौन सा 36 है, तो 36 आपका क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे आपका आर का एज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जैसा हमको बताया गया था इन्फॉर्मेशन में वैसा हमने यूटिलाइज कर लिया। चलिए, आर से पहले जन्म हुए व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाद जन्म हुए व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। लिख रहा है कि आर से पहले जितने भी लोगों का जन्म हुआ होगा, ठीक है, वह जो है क्यू से एक अधिक हो। यदि ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 3 होगा। समझ में आ रही चीजें? क्यू के बाद हमको जितने लोगों का जन्म हुआ होगा उससे एक अधिक चाहिए आर के पहले। ठीक है, तो देखिएगा पहले वाले कंडीशन में आर के पहले देखिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ है ना, बताइए, तो क्यू के बाद कितने व्यक्तियों का जन्म होगा बताइए? 0। क्यू के बाद किसी का जन्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, फिर आप देखिए आर आपका यहाँ है दूसरी कंडीशन में। आर से पहले देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्तियों का जन्म हुआ है। तो जब आर से पहले 6 व्यक्तियों का जन्म होगा तो क्यू के बाद हमको चाहिए कितना बताइए? 5 चाहिए होगा ना। तो देखिए क्यू के बाद हमको 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 ये 5, तो आपका क्यू क्या हो गया? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, आगे मूव करें। चलिए, क्यू और पी के बीच 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। आप देखिए, आप पहले वाले कंडीशन में देखिएगा तो क्यू आपका यहाँ है, इधर आपका जगह नहीं है और लिख रहा है क्यू और पी के बीच 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ है, तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, पी आपका यहाँ पे आएगा। देखिए 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, पी हो गया यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, अब आप आइए दूसरे वाले कंडीशन में। ठीक है, तो क्यू के आप यहाँ देखिए क्यू आपका है ना, अब क्यू के आप बाएं जाइएगा लेफ्ट जाइएगा तो आपके पास जगह ही नहीं है ना। और क्यू और पी के बीच में बोला कि 3 व्यक्तियों में जन्म हुआ है, तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, तो आपका जो पी है वो यहाँ पे आ जाएगा ना, बताइए। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेरा ये भी जो था इन्फॉर्मेशन हमने यूटिलाइज यहाँ पे कर लिया। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। यू का जन्म पी के बाद हुआ था, यानी कि पी के बाद जन्म हुआ यू का, यही कहने का मतलब है। इसको नोट डाउन मैंने कर लिया इस तरीके से। तो देखिए क्या इसको यूटिलाइज कर सकते हैं पहले वाले कंडीशन में, देखिएगा यहाँ पे इस वाले में, तो पी के बाद देखिए आपका स्पेस है तो आपने यहाँ पे यू को रख दिया क्योंकि इस बात तो और कोई जगह ही नहीं है। अब देखिए पहले वाले कंडीशन में आप देखिएगा तो आपके पास 2 कंडीशन है कुल मिला के, है ना। या तो आपका जो यू है यहाँ हो सकता है ना, और या तो यू आपका यहाँ पे हो सकता है, यही 2 कंडीशन है। ठीक है, तो हमने ऐसे नोट डाउन यहाँ पे कर लिया फिलहाल के लिए, इसे हम यहाँ कट कर देते हैं। भी का जन्म लिखा है एस से पहले हुआ था। देखिए जो भी का जो जन्म होगा ना वह एस से पहले, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे ना, ठीक है ना, भी बड़ा होगा और एस छोटा होगा। तो ये जो हम जो डायग्राम बनाए हैं तो इसमें क्या इधर बड़ा है और इधर छोटा व्यक्ति इधर है, इसी तरह से तो मतलब क्रम हम लोग बद्ध किए हैं। ठीक है ना, तो भी का जन्म एस से पहले हुआ तो इस तरीके से आपका डायग्राम में भी आना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन हमने कर लिया। चलिए, एस कह रहा है का जन्म यू से पहले नहीं हुआ था। जब यू से पहले नहीं हुआ था यानी कि यू के बाद हमको चाहिए क्या? एस चाहिए।
यही तो कहने का मतलब। अब देखिए आप इस वाले कंडीशन में तो यू के बाद आपके पास कोई ब्लैंक ही नहीं है जहाँ पे आप एस को फिल कर पाएंगे, यानी कि आपका ये जो कंडीशन था ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो कंडीशन आपका क्या गलत हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, आप अपना पहला वाला देखिए कंडीशन में, यदि हम लोग यू को यहाँ रखते हैं तो एस के लिए जगह ही नहीं है, यानी कि यू 17 साल का नहीं होगा, जबकि क्या होगा 22 साल का होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यू को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है ना। यू को यहाँ से हटा के हम लोग 22 में ले लिए, ठीक है, और एस आपका यहाँ पे आ गया। यही तो ये कह रहा था, ये हम लोग यूटिलाइज किया, इसे हम कट कर दिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा था कि ये देखिए पी के बाद यू भी हो गया, ये भी आपका कट कर दिया हमने, ठीक है। फिर क्या लिखा था, एस के पहले आपको चाहिए भी चाहिए, तो एस आपका देखिए यहाँ पे है, इसके बाद देखिए इसके पहले आपका एक ही ब्लैंक खाली है केवल भी के लिए, तो आप यहाँ भी को प्लेस कर दीजिए। हम लोग यहाँ भी को प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपका ये पूरा का पूरा सॉल्व हुआ, ठीक है। अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसको आप देख लीजिए। लिख रहा है यू का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो यू का यहाँ पे आपका यू है 2002 चाहिए, 2002 आपका इसका आंसर हो जाएगा। एस टी पी और आर की आयु का योग क्या है, तो देखिए आपका एस कहाँ पे, एस यहाँ, टी यहाँ, पी यहाँ, आर हो गया, सभी का एज को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। लिख रहा है पी से पहले जन्म हुए व्यक्तियों की संख्या, ये जो डैश लिखा है ब्लैंक के बाद जन्म हुए व्यक्तियों की संख्या से 2 अधिक होगी, यानी कि इसका जो भी संख्या होगा इस वाले के बाद से ये चाहिए क्या, x+2 चाहिए, ठीक है। ये तो कहने का मतलब है, बताइए, ठीक है। तो P से पहले आपका जन्म हुए व्यक्तियों की संख्या कितने, देखिए 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ऐसा देखिए, तो जब ये 4 होगा तो इधर हमको चाहिए कितना, 2 चाहिए। तो देखिए 2 लोगों का मतलब के बाद कितने लोग जन्म, यहाँ देखिए तो आपका U के बाद देखिएगा तो आपका 1 और 1 आपका 2 है ना। तो U के बाद यदि आपका 2 लोग है तभी तो आपका P से पहले 4 लोग हो सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यू आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पहले कौन सा संयोजन सही है ना। लिखा है पी 2007 है, ये गलत हो गया। फिर लिखा है जब आर जो है 2002 है, आर देखिए 1988, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर डब्ल्यू लिखा है 1993, ये देखिए आपका सही है, तो ये आपका ये सही हो गया। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। हमने प्रयास किया है कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आए, अच्छे से आए, है ना, ठीक है। तो ये अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे मन से पढ़ाई करिए। हैव अ नाइस डे।